नमस्कार, मैं राहुल और आप देख रहे हैं लोक खबर। जैसा कि आपने कल देखा कि बिहार के शिक्षा मंत्री सुशील कुमार द्वारा बयान दिया गया है कि टायर 4 में शिक्षक भर्ती में पदों की बढ़ोतरी नहीं होगी। तो इस पर लेकर आज हम छात्र नेता दिलीप कुमार से बात करेंगे कि आगे की क्या रणनीति तय कर रहे हैं। देखिए, सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन 1,20,000 सीटों पे आएगा। कभी कहा गया 1,60,000, कभी 80,000, कभी 90,000। ये आप दिखा सकते हैं, ये सम्राट चौधरी जी का ट्वीट किया हुआ है 80,000 का। ये हम लोग अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ये देखिए, इसमें 1,60,000 की बात कही गई है। ये हम नहीं बोल रहे हैं ना, ये सरकार का जो है उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। ये आप देखिए, इसमें भी 1,15,000 का जिक्र है, 1,00,000 का जिक्र है। जदयू का ये ट्विटर हैंडल है। ये लोग, हम अपने मन से हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जो सरकार ने घोषणा किया हम लोग कर रहे हैं, बस उसको पूरा कीजिए। 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले निकाल दीजिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग हर जिला में विरोध करेंगे, चुनाव में सरकार के विरोध में वोट करेंगे। और अभी हम लोग आंदोलन भी करने पर विचार कर रहे हैं। हर व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच, और आंदोलन भी कर सकते हैं, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। और अभी आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के समस्त अभ्यर्थियों से कहेंगे कि आप लोग अपने अपने जिला में खुद से भी रोड पे निकलिए, कैंडल मार्च निकालिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांगों को रखिए, लिखित रूप में भी रखिए। प्रशासन के लोग आए तो उनको बस दे दीजिए कि मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दीजिए। बस इतना निवेदन करना है। जो हमारा डिमांड है उसको सरकार तक आप पहुंचा दीजिए। प्रशासन से यही आग्रह करना है। कहीं भी रोड जाम नहीं करना है, कहीं भी कोई उपद्रव नहीं करना है। बस शांतिपूर्वक आप 50, 100, 200, 500 जितना ही हो सकता है आप सड़क पे उतरिए, दिन में प्रदर्शन कीजिए, शाम में कैंडल मार्च निकालिए, वीडियो बनाइए उसका, और हम लोग को भी भेजिए और मीडिया को भी भेजिए, मीडिया को भी बुला लीजिए। ये चीज कीजिए। और सरकार से हम यही कहेंगे कि अगर आप 1,20,000 सीटों पे वैकेंसी नहीं निकालते टीआरई 4 का, तो इस विधानसभा चुनाव में बिहार का युवा आपके विरोध में वोट करेगा, आपके विरोध में वोट करेगा। और हो सकता है कि युवा में से ही हर विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हो जाए। कहीं पदों की संख्या कम करके भर्ती टालने की तो कोशिश नहीं की जा रही है? हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आचार संहिता से पहले टीआरई 4 का विज्ञापन 1,20,000 सीटों पर सरकार जारी करे। 16 जुलाई को ही मुख्यमंत्री जी ने फेसबुक पे पोस्ट किया, ट्विटर पे ट्वीट किया था, और उससे पहले भी कई बार उप मुख्यमंत्री जी दोनों हैं वो, और भी मंत्रियों ने ट्वीट किया, फेसबुक पे पोस्ट किया था। जदयू बीजेपी ने के अपने सोशल साइट से भी आई थी बातें कि भाई 1,60,000 का भी, 1,20,000 का भी, 80,000 वैकेंसी आएगी। तो हम लोग तो बस वही मांग कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द युवाओं के हित में, बिहार के छात्र छात्राओं के हित में 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले सरकार जारी करे। नहीं तो इस चुनाव में नुकसान झेलना पड़ेगा और सत्ता से बाहर कर देंगे हम लोग सरकार। डोमिसाइल नीति जब तक लागू नहीं हुई थी तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 में पदों की संख्या तो भरपूर आई, लेकिन जैसे ही डोमिसाइल नीति लागू हो जाती है तो पहले ही भर्ती में टायर 4 में पदों की संख्या तो दिखाई गई, आप बता रहे हैं जैसा कि 1,20,000 के आसपास, फिर लेकिन पदों की संख्या एकदम ही कम कर देगी। अब ये तो सरकार के लोग ही बताएंगे ना कि क्या उनको बिहारी युवाओं से दुश्मनी है, क्या बिहारी युवाओं को नहीं देखना चाहते हैं, क्या फिर चाहते हैं बाहरी को बुला, यानी ये तो सरकार के लोग ही बताएंगे। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर युवाओं के साथ न्याय नहीं कीजिएगा तो इस विधानसभा चुनाव में आपको सत्ता से बाहर होना पड़ जाएगा। जब तक बिहार के दूसरे राज्यों से जो सटे हुए थे तो उनको भर्ती में अच्छा मौका दिया गया, उस समय पदों की संख्या अधिक से अधिक निकाली गई, लेकिन टायर 4 में इतनी पदों की संख्या कम क्यों कर दी गई? देखिए, सबसे पहले आश्चर्य की बात मुझे ये लगती है कि 2 सालों से कहा जा रहा है कि टीआरई 4 में बड़ी बहाली आने वाली है, टीआरई 4 में बड़ी बहाली आने वाली है। उसके एवज में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को रोक दिया गया। ये जो 26,000 27,000 सीट की बात हो रही है, 35,000 सीट तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में था, जिसका आश्वासन शिक्षा मंत्री जी ने खुद दिया था। कल के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि टायर 5 में ये पदों की संख्या दी जाएगी। ये तो वही बात हुई ना कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव में हम यही कहेंगे शिक्षा मंत्री जी को कि हम आपको लोकसभा पहुंचा देंगे। ये वही बात हुई। इस तरह की धोखेबाजी अब युवाओं के साथ नहीं किया जा सकता। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत रिगार्ड करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सभी मंत्रीगण और ये अधिकारीगण आपके बातों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। आप इनको देखिए, हम लोगों के साथ किस तरह से छल किया जा रहा है, जबकि आपने डोमिसाइल लगवाया और 35% महिला आरक्षण दिया। ये हम लोग के साथ विश्वासघात है और ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी फिलहाल इस वर्ष जो है स्टेट का भी फॉर्म भरा जा रहा है, तो इसमें आने वाले एग्जाम में टायर 4 में उन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा क्या? सरकार ने खुद कह दिया है कि मौका मिलेगा। बात यह है कि शिक्षा विभाग सभी बच्चों को फूट डलवा के और एक दूसरे में फंसा के बस बहाली देने की मानसिकता ही नहीं है। हमको तो लगता यही है, और हम सबको अब ये लग रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार का पत्ता साफ करने का फेरा में है। क्योंकि हम लोग मानते हैं जिस दिन नीतीश कुमार जी चाह लेंगे तो सारा मांग विभाग का मान लेगा बच्चों का। 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी इस बार टीआरई 4 में एग्जाम देने वाले हैं। तो क्या ये सब चीज, क्या रणनीति चल रहा है नीतीश कुमार जी को हराने का? हम यही कहेंगे नीतीश कुमार जी अपने संज्ञान में ले
अगर टीआरई 4 में 1,20,000 पे बहाली नहीं आती है तो देख लीजिए महिला बहनें भी बारिश मूसलाधार में सड़क पर उतरती हैं। तो इस बार हम लोग सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से आपके विरोध में वोट डालेंगे और आपके हर इस पे कोई ना कोई आम निर्दलीय एक युवा खड़ा होगा, बताएगा कि तानाशाह के खिलाफ चाहे हारे चाहे जीते 100 वोट क्यों नहीं आया 50 वोट खड़ा होगा और बताएगा कि हम आपके विरोध में हैं और आपके विरोध में वोट डलवाएंगे। इसीलिए हम लोग का सुनिए, हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हक मांगते हैं। हम हक मांगते हैं तो आप विरोध बताते हैं। हमारी बहनें से भी आप पूछ के देखिए कितना परेशान है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी जो पदों की संख्या इतनी कम कर दी गई है, कल के शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि अब इससे अधिक पद नहीं आएंगे। अब हम लोग इतना संघर्ष भी किए गए थे, कितना बार आंदोलन भी, फिर भी हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है। ये तो वही एक नेता जो है दिलीप कुमार हमारे भैया, जो वो एक अधिक किए थे, मतलब लिखे थे कि जो ध्यान नहीं देगा आपके यूथ को उसका हिसाब करेंगे हम बूथ पे, और यही होगा। आप लोग के लिए आवाज हाँ, वो आवाज उठा रहे हैं और उन लोग के उनके साथ हैं, हम लोग उनके साथ हैं और ये चीज होगा। हम सभी छात्र 15 लाख, जैसे कि भैया बताया कि 15 लाख छात्र अभी देंगे, सब जाकर अगर 500 वोट काटेंगे अपने गांव में अपने क्षेत्र में जाकर के तो कितना वोट कटेगा। और जैसे कि भैया बताए कि जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है वो ना दूसरे पार्टी से मिलकर नीतीश कुमार को गिराने की ये मतलब साजिश कर रहे हैं, और हमको भी यही लग रहा है ये सच है। और नीतीश कुमार जी को इस पे लेना चाहिए, संज्ञान लेनी चाहिए कि जो हम ये हो रहा है और इसको रोकने का ये क्या कर, जैसे उन्होंने डोमिसाइल लगाया हम लोगों के लिए, हम लोग को 25-35% आरक्षण दिया, तो हम वैकेंसी जब आएगी, सीटें आएगी तब तो उसका हम लोग को लाभ मिलेगा, जब अवे नहीं करेगा तो। कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या कि चुनाव के पहले एग्जाम हो जाएगा आप लोग का? चुनाव के पहले एग्जाम लेने की शिक्षा मंत्री की मानसिकता ही नहीं है। मुख्यमंत्री अगर संज्ञान लेंगे तब कुछ हो सकता है। हम लोग का एक ही मांग है, 1,20,000 सीट पे नोटिफिकेशन जारी करे। अगर मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी बचानी है तो ये जो सुनील कुमार है शिक्षा मंत्री, ये विपक्ष से षड्यंत्र करके और नीतीश कुमार जी के सरकार को खत्म करना चाहता है। इसकी सोची समझी साजिश है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा खुद ट्वीट किया गया था कि 1,20,000 सीटों पे अगर इतने ही पदों पर अगर विज्ञापन आता है तो क्या आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे? एक पहले हम जो है ना एक गानों के माध्यम से बताना चाहते हैं। एक गाना सब लोग सुने होंगे, अभी सटीक बैठ रहा है नीतीश जी पे कि अच्छा सिला दिया तूने मैंने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अभी जो शिक्षा मंत्री जी है ना, सेम यही गानों को जो है फॉलो कर रहे हैं। नीतीश जी को लूटने और का काम शिक्षा मंत्री स्वयं करेंगे और शिक्षा मंत्री भी जेडीयू। हमको तो ये नहीं लगता है, सन 1987 के वो आईपीएस बैच से आईपीएस हैं, बैच के आईपीएस थे कि कैसा जो है कैसे वो इंटरव्यू पास कर गए, कैसे वो आईपीएस बन गए। अरे योग्य व्यक्ति होंगे तभी तो आईपीएस बने हैं। यहाँ जो है ना दोनों एक दूसरे का जो है कटाक्ष हो जाता है बात में। योग्यता आपकी जो है दिख रही है, आईपीएस थे आप, परंतु आप जैसा अभी काम कर रहे हैं कि आपकी योग्यता अयोग्यता में बदल रही है। आप जो है, हम शिक्षा मंत्री, सबसे पहले तो हम नीरज कुमार जी एमएलसी हैं, उनको कहना चाहेंगे सर हम आप ही के क्षेत्र से हैं, आप जो है जेडीयू को बचाइए। आपका हम देखते हैं बार बार बाइट, नीरज जी आप जेडीयू को बचा लीजिए, क्योंकि आपके जेडीयू में ही बहुत जयचंद अब खड़े हो चुके हैं। हम लोग जेडीयू के कैडेट वोटर हैं, 3 दशक से अपने यहाँ विधानसभा में विधायक को जिता के रखे हैं। उनके पिताजी भी विधायक हमारे यहाँ 2 टर्म से 3 टर्म से, फिर बेटा भी विधायक। तो वही वाला हाल है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। शिक्षा मंत्री जी इनको लुटाने का काम करेंगे, हराने का काम करेंगे। अगर 1,20,000 वैकेंसी नहीं जारी करते हैं तो इस बार जो है जेडीयू की नाव पक्का डूब जाएगी। और हमको तो लग रहा है कि ये सोची समझी सबकी राजनीति है जेडीयू को डुबाने के लिए, मुख्यमंत्री जी को डुबाने के लिए। चलिए, ये थी टायर 4 के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी छात्र हैं, जो परेशान है बहुत समय से, बार बार इनको आंदोलन करना है अपने हक की लड़ाई के लिए। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो भी पदों की संख्या पहली बताई गई थी 1,20,000, उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए।